टीएमसी को वोट में वोट प्रायोरिटी है और 30% राजनीति उसको प्रायोरिटी है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। अभी क्या हुआ, अभी 30% तो लग रहा है कि अब 30% अगर कहाँ जाएगा, बस ये संयुक्त मोर्चा है, ये सब चला जाएगा। अभी उसको हिंदू वोट ज़रूरत है। अभी देखिए, अभी ममता बनर्जी नंदीग्राम जाके अभी उनका गोत्र बोल रहा है। गोत्र के साथ क्या वोट का क्या रिलेशन है? क्या मुझे गोत्र बोलना पड़ेगा सब जगह में? उस दिन तो कुछ टीएमसी का जो गुंडा नेता जो होता है बदमाश, हम लोग होली के दिन एक महिला का उत्सव हो रहा था, उस टाइम में पूरा रंग फेंक दिया था, कुछ केमिकल था, उसको जला था। अभी क्या हो, अभी सबके पास में ये हो गया है कि मन में हो गया कि सरकार आ रहा है, तो सरकार आ रहा है तो हमारा एक बूथ प्रेसिडेंट भी लड़ना चाहते हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख भी लड़ना चाहते हैं, मंडल प्रेसिडेंट भी लड़ना चाहता है, हमारा हर कर्मी लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये अच्छा है, ये अधिकार है उनका। लड़ना तो सबको ही, सब तो सब लोग देखते हैं, लेकिन पार्टी तो एक को ही टिकट देता है और स्ट्रैटेजी मान के देते हैं। तो इसमें सबको थोड़ा सा तो अभिमान होता है, लेकिन सब मिल गया है क्योंकि हम लोग एक परिवार है। परिवार में तो छोटा मोटा होता ही है, सब लोग एक साथ हम लोग चल रहा है। मैम, आपका राजनीतिक करियर शुरू टीएमसी से ही हुआ था. यू वर वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिफेक्टर्स फ्रॉम द टीएमसी एंड यू जॉइंड द बीजेपी इन 2015 इवन बिफोर द लास्ट असेंबली इलेक्शन. आप दोनों पार्टीज को कैसे कंपेयर करते हैं? व्हाई डू यू थिंक इतने सारे सेलिब्रिटी कैंडिडेट्स को इंडोर्स कर रहे हैं दोनों पार्टीज यहाँ पे? नहीं, बहुत ही अच्छा बात है। हमारे तो बहुत सारा फ्रेंड लोग अभी आए हैं 2016 में, सबको मैं बोली थी जब मैं ज्वाइन किया था, लेकिन तब उन्होंने नहीं माना था। लेकिन बहुत सारा आ रहा है, मैं उसको बहुत ही अच्छा बात है, उसको काम करना चाहिए। वो टिकट का बात नहीं सोचना होगा। अभी मैदान में नरेंद्र मोदी जी का निर्देश में, अमित शाह जी का निर्देश में 5 MP लोग हम लोग लड़ रही हूँ। ये टीएमसी का तो एक डरने का एक तो बात ही है, इसलिए वो ये सब बोल रहा है कि पार्टी हमारा जो निर्देश देता है वही होता है, हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। ये MPs लोग लड़ता नहीं है इस टाइम में, सब बंगाल का जनता, बंगाल का बेटी लड़ रहा है। बट मैम, आपको ये यू डोंट लुक एट दिस एज अ डिमोशन ऑफ एनी काइंड? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। MP है, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, हमारा एक विचारधारा होता है हमारा पार्टी का, जो हमारा निर्देश देता है, जो हमारा स्ट्रैटेजी होता है, ऐसे ही होता है। Hi everyone, welcome to another episode of Epicenter, our video series on the Bengal election, as Bengal right now is the epicenter for all the political action in the country. Today we have with us Locket Chatterjee, who is a BJP MP from Bengal. She is contesting in the Vidhan Sabha elections this time around from Chinsura in Hooghly district, which is where we are meeting her today. She is a very, very prominent female face in Bengal BJP as well, and she is also the General Secretary of the party. Thank you so much, ma'am, for giving us time today. मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप ठीक है कि नहीं? कुछ दिनों पहले हमें पता लगा कि होली के सेलिब्रेशन के टाइम पे आपके ऊपर थोड़ा सा हार्मफुल केमिकल्स या कुछ लोगों ने फेंक दिया था. आपने अलेज किया है कि वो बीजेपी गूंज थे. आप ठीक हैं? अभी तो ठीक हूँ। अभी उस दिन तो कुछ टीएमसी का जो गुंडा नेता जो होता है बदमाश, हम लोग होली के दिन एक महिला का उत्सव हो रहा था, उस टाइम में पूरा रंग फेंक दिया था, कुछ केमिकल था, उसको जला था। अभी ड्रॉप दिया, अभी ठीक हूँ। अभी ठीक है. It's very sad कि men in this country, not even just because of political rivalry, but men in this country can do things like this and they feel that they can get away with it. It's very, very sad. मैम, आई वॉन्ट टू स्टार्ट विथ ये जो 5 MPs हैं बीजेपी के जो इस बार MLA इलेक्शंस में कंटेस्ट कर रहे हैं, ऑपोजिशन कह रहा है, फॉर एग्जांपल द TMC इज सेइंग दैट दिस इज़ बिकॉज बीजेपी डजंट हैव इनफ प्रोमिनेंट और पॉपुलर फेसेस टू विन इलेक्शन, इसीलिए ये MPs को डिमोट किया है. आपको क्या लगता है इसके बारे में? 2019 में हम लोग MPs लोग लड़ रहे थे, तो उस टाइम में उसका कुछ आइडिया नहीं था जो हम लोग 42 में 18 MPs जीतेंगे और पार्लियामेंट भेज देंगे बंगाल का जनता ने, इसलिए MPs के ऊपर बहुत डरे हुए हैं. अभी मैदान में नरेंद्र मोदी जी का निर्देश में, अमित शाह जी का निर्देश में 5 MP लोग हम लोग लड़ रही हूँ. ये TMC का तो एक डरने का एक तो बात ही है, इसलिए वो ये सब बोल रहा है कि पार्टी हमारा जो निर्देश देता है वही होता है, हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। ये MPs लोग लड़ता नहीं है इस टाइम में, सब बंगाल का जनता, बंगाल का बेटी लड़ रहा है. बट मैम, आपको ये यू डोंट लुक एट दिस एज अ डिमोशन ऑफ एनी काइंड? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। MP है, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, हमारा
एक विचारधारा होता है हमारा पार्टी का, जो हमारा निर्देश देता है, जो हमारा स्ट्रैटेजी होता है, ऐसे ही होता है। मैम, चिंसुरा में क्वाइट एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट वी आर सीइंग बिकॉज यू आर अ सिटिंग एमपी एंड आपका कंटेस्ट इज अगेंस्ट अ सिटिंग एमएलए। अब बताइए कैसा सिचुएशन आपको लग रहा है अभी? सिचुएशन बहुत अच्छा है, क्योंकि 2019 में चुचुरा असेंबली से हम लोग 22,000 के ज़्यादा लीड हुआ था इसमें, और 7 विधानसभा में हम लोग 5 जीते थे, 5 में लीड हुआ था। इसमें चुचुरा सबसे ज़्यादा था, और इसके बाद सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है इसमें है कि करप्शन, लोग एंटी करप्शन के लिए वोट करेंगे। इसका इधर का जो पूरा हुगली डिस्ट्रिक्ट में, पूरा मैं, क्योंकि मैं लोकसभा का एमपी भी हूँ, पूरा हुगली डिस्ट्रिक्ट में सब जो विधानसभा का जो सिटिंग एमएलए है पूरा एकदम करप्शन है, करप्शन भरपूर है इसमें। आप तोलाबाजी बोलिए, आप कटमानी बोलिए, आप महिला का ऊपर अत्याचार बोलिए, सबसे ज़्यादा हुगली डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये हुगली में पहले 34 इयर्स बाम का सीपीएम का गढ़ था, उसके बाद तृणमूल ने सबसे पहले इसको तोड़ा था, टीएमसी ने, उसके बाद 2011 से टीएमसी का गढ़ हो गया था। 2019 से हम लोग आके ये हुगली को पूरा तोड़ा, पूरा 2019 के बाद ये हुगली में पूरा कमल दिख रहा है आपको। और अभी एंटी करप्शन के लिए हुगली में वोट होगा, और हुगली में जितना लीडर्स लोग है, टीएमसी का जो लीडर्स लोग अंदर में बहुत क्या है ना, लड़ाई है, बहुत ही अपने दल में, अपने जो एमएलए एमपी जो है, बहुत सारा गोष्ठीबाजी है। मैम, जब आपका नाम अनाउंस किया पार्टी ने, तो आपके पार्टी के अंदर के लोग भी थोड़ा सा देवर अपसेट अबाउट कि आपका नाम आया? ऐसा तो बहुत जगह में, क्योंकि ये साल सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं 2016 में लड़ी थी, बीरभूम से लड़ी थी। तो उस टाइम में तो इतना ज़्यादा लोग नहीं थे, तो उस टाइम में तो हम लोग सरकार बनाएंगे ऐसा कुछ नहीं था। 2015 में मैं ज्वाइन किए थे, 2015 से 2019 में हम लोग इतना लड़ाई करके, सबसे ज़्यादा कठिन लड़ाई था 2019 में, क्योंकि हम लोग को पहले फर्स्ट टाइम बंगाल में 2 से 18 सांसद, ये बहुत बड़ा लड़ाई था। अभी क्या हो, अभी सबके पास में ये हो गया है कि मन में हो गया है कि सरकार आ रहा है, तो सरकार आ रहा है तो हमारा एक बूथ प्रेसिडेंट भी लड़ना चाहते हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख भी लड़ना चाहते हैं, मंडल प्रेसिडेंट भी लड़ना चाहता है, हमारा हर कर्मी लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये अच्छा है, ये अधिकार है उनका। लड़ना तो सबको ही, सपना तो सब लोग देखते हैं, लेकिन पार्टी तो एक को ही टिकट देता है और स्ट्रैटेजी मान के देते हैं, तो इसमें सबको थोड़ा सा तो अभिमान होता है, लेकिन सब मिट गया है, क्योंकि हम लोग एक परिवार है, परिवार में तो छोटा मोटा होता ही है, सब लोग एक साथ हम लोग चल रहा है। मैम, इस बार जो काइंड ऑफ कम्युनलिज्म और पोलराइजेशन हम जो देख रहे हैं इस इलेक्शन के टाइम पे, ऐसा कभी बंगाल में कभी पहले नहीं हुआ है। यू हैव द चीफ मिनिस्टर टेलिंग कि वो कौन से गोत्र से हैं। अब यू हैव वन लीडर फ्रॉम द बीजेपी फ्रॉम नंदीग्राम हु इज कंटेस्टिंग फ्रॉम नंदीग्राम सेइंग दैट अगर ममता बनर्जी जीतेंगी तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर कमिंग, वेरी कम्युनल, वेरी पोलराइजिंग स्टेटमेंट्स। आपको क्यों लगता है कि इस बार ऐसा क्यों हो रहा है बंगाल में? हम लोग ये सब नहीं ले आया, क्योंकि बीजेपी का ऐसा कुछ मुद्दा नहीं था। लास्ट 10 साल से टीएमसी ने ये सब जो इश्यूज़ है, जो पोलराइजेशन है, ये मुद्दा टीएमसी ने उठाया है। आप देखेंगे 2016, 17 में, 18 में, 19 में हम लोग रामनवमी का मिছিল करते थे, जुलूस होता था, तो उस टाइम में हम लोग का ऊपर केस दे देते थे। और दुर्गा पूजा विसर्जन में भी हम लोग को परमिशन लेने पड़ते हैं। सरस्वती पूजा भी इस साल में भी बहुत सारे स्कूल में भी सरस्वती पूजा नहीं हुआ, बहुत सारा मंदिर में अटैक हुआ था। तो ये उसके बाद कुछ विचार नहीं होता है। ये चंदन नगर, चुचुरा में, चंदन नगर में एक तेलनीपाड़ा में दंगा हुआ था, लास्ट कोरोना के टाइम में हुआ था। हम लोग आए थे, अर्जुन सिंह थे, हम लोग आए थे, हम लोग को घुसने भी नहीं दिया। तो ये सब पूरा तैयार किया है, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट ने तैयार किया है। अभी पोलराइजेशन आप बोल रहे हो, बीजेपी का काम नहीं है, ये टीएमसी का काम है। क्योंकि 30% का राजनीति के लिए टीएमसी ये सब कर रहा है, क्योंकि टीएमसी को वोट प्रायोरिटी है और 30% राजनीति उसका प्रायोरिटी है, इसलिए ये सब कर रहा है। अभी क्या हुआ, अभी 30% तो लग रहा है कि अब 30% अगर कहाँ जाएगा, बस ये संयुक्त मोर्चा है, ये सब चला जाएगा। अभी उसको हिंदू वोट ज़रूरत है। अभी देखिए, अभी ममता बनर्जी नंदीग्राम जाके अभी उनका गोत्र बोल रहा है। गोत्रों के साथ क्या वोट का क्या रिलेशन है? क्या मुझे गोत्र बोलना पड़ेगा सब जगह में?
सब जगह में, ये मेरा प्राइवेट है, ये मेरा हमारा फैमिली का है, ये सब लेके तो राजनीति नहीं करना चाहिए। तो गोत्र बोल के वो खुद ममता बनर्जी खुद को प्रमाण कर रहा है कि मैं हिंदू हूँ। अरे हम लोग क्या जाके क्या चंडी पाठ करती हो स्टेज के ऊपर? अरे चंडी पाठ जब उनके ओपोनेंट बोल रहे हैं कि वो कि चंडी पाठ पाकिस्तान क्यों, बना देंगे। चंडी पाठ हम लोग क्यों करेंगे, क्यों हम लोग गोत्र बनेंगे? इसके लिए तो हम लोग जो पूजा करते हैं, जो प्रिस्ट है, उसको ज़रूरत है। तो हम लोग तो राजनीतिक काम कर रहे हैं, इसमें तो सेवा कर रहे हैं, सेवा के साथ ये सब क्या है? तो इसमें ममता बनर्जी जो बोल रहे हैं, उनके बोलने से हम लोग को पता चलता है कि इसमें अभी थोड़ा सा ये सरकत जा रहा है और इसलिए ये सब बोल रहा है ये। मैम, आपका राजनीतिक करियर शुरू टीएमसी से ही हुआ था. यू वर वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिफेक्टर्स फ्रॉम द टीएमसी एंड यू जॉइंड द बीजेपी इन 2015 इवन बिफोर द लास्ट असेंबली इलेक्शन. आप दोनों पार्टीज़ को कैसे कंपेयर करते हैं? 2012 में मैं राजनीति में ज्वाइन किया था. उस टाइम में मेरा राजनीति में इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन मैं फिल्मों में काम करती थी उस टाइम में. तो तब ममता बनर्जी ने मुझे बोला था उस टाइम में ज्वाइन करने के लिए. मैं ज्वाइन कर गया था, लेकिन पार्टी का ऐसा कुछ, मैं पार्टी का जो अंदर का जो काम होता है, जो पार्टी का काम होता है, वो हम लोग नहीं किया था. मुझे आइडिया भी नहीं था. हम लोग जाते थे, जो सेलिब्रिटी लोग को ले जाते हैं तो हाथ उठा के सबको बोलता है, बस ऐसे ही था, कुछ भी नहीं था अंदर में. 2012, 13, 14 मुझे लगता था कि मैं तो अब अपनी इच्छा में ज्वाइन किया है, लेकिन उसके बाद तो हम लोग को पार्टी का कुछ काम नहीं होता है. अगर कोई नेता बोलता है इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, कुछ भी नहीं होता है. तो इसमें मुझे लगा था ये तो पार्टी का, ये एक्चुअल तो ये काम नहीं है. जनता के सेवा के लिए जो काम मेरा करने का इच्छा था वो तो नहीं है. तो 2015 में मैंने ज्वाइन किया. मेरा 2014 में मुझे वुमेंस कमीशन में मुझे बनाया था मेंबर. तो उसके बाद मैंने देखा ठीक है, चलो मेंबर वुमेंस के लिए, महिला के लिए काम करूँगी. लेकिन महिला के लिए जब मैंने देखा कि बहुत सारा महिला के ऊपर टॉर्चर होता है, अत्याचार होता है, जब मैं जाके विचार के लिए बोल रही हूँ तब बोलते बस चुप बैठे जाओ, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है. अरे एक महिला का ऊपर अत्याचार हुआ तो बस सिंपल है ना, जो दोषी है उसको शास्ति देना चाहिए और महिला के पास खड़े होना चाहिए. ये तो सब एक बेसिक है ये, लेकिन ये बेसिक को मानते नहीं है. तो मुझे लगा है कि ये सब तो मुझसे नहीं होगा ये सब. तो मुझे लगा कि ऐसा इवन अ पार्टी दैट हैज़ द हेड हु इज अ वुमन. हाँ, ये आप बोल रहे हो ऐसे होता है. हाँ, उधर ऐसा हुआ था. तो मुझे लगता था ये क्या पार्टी, ये सब पार्टी का काम है, तो इसमें मुझे ज़रूरत नहीं है. तो मैंने 2015 में मुझे बीजेपी को लगा बहुत अच्छा है, ये मेरा संस्कृति से, मेरा आदर्श से ये ठीक जाता है. तो मैं 2015 में बीजेपी ज्वाइन किया. उसके बाद तो अभी चल रहा है, पार्टी के अंदर में आ गया. महिला सेक्रेटरी था पहले, उसके बाद महिला मोर्चा प्रेसिडेंट, उसके बाद पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, और 2016 में मैं लड़ी थी. 2019 में सांसद हुआ. बिल्कुल. मैम, आप यही सेलिब्रिटी वाला स्टेटस की बात कर रहे थे, जो इतने सारे लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं. स्पेशली इस बार हम देख रहे हैं दोनों बीजेपी, दोनों टीएमसी, दोनों पार्टीज़ में इतने सारे सेलिब्रिटी कैंडिडेट्स आए हैं. आप तो बहुत टाइम से पार्टी के साथ काम कर रहे हैं. लॉट ऑफ दी सेलिब्रिटीज़ आर जस्ट फेसेस, जस्ट सेलिब्रिटी फेसेस. व्हाई डू यू थिंक इतने सारे सेलिब्रिटी कैंडिडेट्स को इंडोर्स कर रहे हैं दोनों पार्टीज़ यहाँ पे? नहीं, बहुत ही अच्छा बात है. हमारे तो बहुत सारा फ्रेंड लोग अभी आए हैं. 2016 में सबको मैं बोली थी जब मैं ज्वाइन किया था, लेकिन तब उन्होंने नहीं माना था. लेकिन बहुत सारा आ रहा है, मैं उसको बहुत ही अच्छा बात है. उसको काम करना चाहिए. वो टिकट का बात नहीं सोचना होगा, क्योंकि अगर टिकट मिल गया तो ठीक है, चलो टिकट में अगर जीतेगा हारेगा इसका मतलब ये नहीं है अगर हार जाएगा तो पार्टी से निकल जाएगा. क्योंकि पहले होना चाहिए प्रायोरिटी, जब पार्टी का काम, सेवा का काम करना चाहिए. महिला के पास खड़ा होना चाहिए, गरीबों के पास खड़ा होना चाहिए, उसके बाद पार्टी का टिकट या नहीं टिकट. लेकिन सबको मैं वेलकम करती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है. मैम, आई नो हमारे पास बहुत कम टाइम है आपके साथ, आप कैंपेन कर रहे हैं, अभी भी आप कहीं कैंपेन के लिए जा रहे हैं. माई लास्ट क्वेश्चन टू यू इज़, मैम, बीजेपी का सीएम फेस कौन बनेगा? दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन in the mainstream media right now. Would you want to be the CM of this state? देखिए, ये बीजेपी में इतना नहीं होता है, क्योंकि मैं 2015 से 2021 हो गया है. हमारा एक विचारधारा अलग है. हमारे ये
मैंने सोचने में भी नहीं आता है कि कौन होगा, क्योंकि ये हमारा से एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसेस होता है इसमें। अगर ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में ये हो रहा है, अगर आप बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन जस्ट बीजेपी का सीएम बनाने के लिए हो रहा है, ये नहीं है। ये इलेक्शन हो रहा है बंगाल में जो करप्शन है, बंगाल में जो महिला लोग असुरक्षित है, बंगाल में जो गरीबों का जो हाल है, इसको बचाने के लिए इलेक्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री तो एक को बना देंगे बीजेपी ने, जो उसको ठीक करेगा, इलेक्शन के बाद हो जाएगा, लेकिन ये हमारा असली मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चल रहा है, हम लोग जनता के साथ हूँ, क्योंकि हम लोग देख लिया है सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी और सिद्दीकी सब एक साथ हो गया है। आप 2 मई के बाद देखिए क्या क्या सब इशारा दे रहा है। ममता बनर्जी भी इशारा दे रहे हैं कि 2 मई के बाद ग्रीन जो रंग है उसको और रेड कलर को लेके हम लोग खेलेंगे, ये सब बोल रहा है। तो इसका मतलब है सबके साथ एक साथ ही सब है, लेकिन बीजेपी जनता के साथ है। हम लोग अकेला ही जाएगा, लड़ूंगी और जीतूंगी। 2 में हम लोग सरकार ले आएंगे। Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. Thank you. If you like this video, don't forget to virtually like this video as well. Share the video with your friends and your followers, and don't forget to subscribe to this channel and also hit the bell icon so you never miss an update from our channel. Support this channel to promote and encourage independent journalism in the country. Thank you so much for watching.